सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। और कल हमने आपको बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज हमारे आने वाले हैं वो इसी पर बेस्ड होंगे जो हम क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद करिए, मैंने आपको सबसे पहला जो फैमिली पढ़ाई थी वो क्या थी बच्चों? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे बच्चों? वन से। 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट तक हमारे नेचुरल नंबर चल रहे थे। देन इसके बाद हमारे होल नंबर आ गए थे बच्चों। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 अप टू एंडलेस, ये होल नंबर हो गए थे। देन इसके बाद कौन सी फैमिली आई थी बताओगे मुझे? इंटीजर्स। इंटीजर्स बीच में 0 1 2 3 4 5, इधर चलते जाइए, और इधर पे -1, इधर पे -2, इधर चलते जाइए। तो बच्चों ये हमारे इंटीजर्स थे। तो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। अब क्या जानना है बच्चों हमें? और इसके बाद में हमारे आए थे रेशनल नंबर, क्यू। क्यू मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने बताया था कि दोज नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल p अपॉन स्मॉल q आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बच्चों ये कल का सेगमेंट था जो हमने पढ़ लिया। आज हमें क्या सीखना है? देखो, आज हमें ये सीखना है कि सबसे छोटी फैमिली जो होती है बच्चों, वो होती है नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास फैमिली है नेचुरल नंबर, सबसे छोटी फैमिली। नेचुरल नंबर को जो कवर करता है, नेचुरल नंबर को जो बेटा फैमिली कवर करके रखती है, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। नेचुरल नंबर को कवर करके रखती कौन सी फैमिली? होल नंबर। होल नंबर को कौन कवर करके रखता है बेटा? इंटीजर्स। होल नंबर को कौन कवर करके रखता है? इंटीजर्स। मतलब सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, और सारे इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे बेटा? रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? रेशनल नंबर के आएंगे। समझ में आया आपको बात? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल के बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर, एंड इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, आप इसको थोड़ा सुंदर बनाइएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सबसे छोटा बॉक्स नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर को कंटेन करता है होल नंबर, होल नंबर को कंटेन करते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को कंटेन करते हैं कौन? रेशनल नंबर। ये नोट कर लीजिए आप। नेचुरल, देन होल, देन इंटीजर्स, देन रेशनल। देखिए बच्चों, यहां से इस ग्राफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो होल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, और सभी के सभी होल नंबर क्या होंगे बेटा? इंटीजर होंगे। सभी के सभी होल नंबर क्या होंगे? सभी के सभी होल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर होंगे। क्लियर हो गया? और सबके सब इंटीजर जो होंगे वो रेशनल होंगे। सबके सब इंटीजर क्या होंगे? रेशनल होंगे। मगर सारे रेशनल इंटीजर नहीं होंगे, सारे रेशनल इंटीजर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कहूं बेटा 1/2, 1/2, ये नंबर आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये रेशनल है कि नहीं है? बिल्कुल ये बच्चों ये रेशनल नंबर तो है, ये रेशनल नंबर है। बट क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब अपने आप में कंप्लीट नंबर। बेटा ये नंबर कंप्लीट नहीं है, तो ये रेशनल तो है मगर ये इंटीजर नहीं है। बोलो अभी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये रेशनल तो है मगर ये इंटीजर नहीं है। तो याद रखिएगा कि सारे इंटीजर रेशनल होते हैं मगर सारे रेशनल इंटीजर नहीं होते हैं। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, मगर सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। मेरी बात क्लियर है एकदम? चलिए नोट करिए इसको। सो क्या बनेगा स्टेटमेंट हमारा? ईच रेशनल, ईच इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, है ना? क्या लिखेंगे हम? ईच इंटीजर, ईच इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट each rational
number is not supposed to be integer। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, मगर सारे इंटीजर, ईच इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, मगर सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। ईच इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट ईच रेशनल नंबर इज नॉट सपोज टू बी अ इंटीजर। देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो क्या हो गया ये बेटा, फॉल्स हो गया। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि आपने देखा है सबसे पहले नेचुरल नंबर है, फिर इसके बाद में यहाँ पे होल नंबर है, और फिर इसके बाद में ऊपर में कौन है बेटा, इंटीजर है। क्लियर है ना? तो यहां से समझ में आ रहा है कि सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आएंगे, मगर सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर होल नंबर को कंटेन करता है, होल नंबर इंटीजर को कंटेन नहीं करता है। क्लियर है ना? हाँ, तो आंसर होगा फॉल्स, एज इंटीजर में नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -3 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड टॉपिक है आज हमारा, जिसका नाम है, हेडिंग बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा हमको नंबर लाइन में ये सारे के सारे नंबर क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। बहुत इजी काम है ये, क्लास 4th का बच्चा भी कर सकता है बेटा इस काम को, है ना? कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला नंबर आपको क्या बोला गया बेटा, 5। 5 को रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चों, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। बेटा सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लो। तो ये बना ली हमारे बच्चों ने नंबर लाइन, ये आपको दिख रही है, ये नंबर लाइन है। अब ये नंबर लाइन बनाने के बाद आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5। तो 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5, और जहां पर आप 5 बनाएंगे वहां पे बड़ा सा मार्क कर दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर 5 है। सो बेटा आपको इस तरीके से मार्क करना है। सो गिवन नंबर इक्वल टू 5। अभी इसमें लिखा गया है कि कैसे, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क 0 ओरिजिन, मार्क द ओरिजिन 0। बेटा ये 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, याद रखना। 0 को क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। यस, सेंटर ऑफ द लाइन, है ना? नंबर लाइन का जो सेंटर होता है, नंबर लाइन का सेंटर ओ, इस पे 0 रखते हैं, और इस पोजीशन का नाम क्या बोला जाता है मैथ्स में, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत की जाती है, जहां से शुरुआत की जाती है, ठीक है ना? ओरिजिन 0, द गिवन नंबर 5 इज पॉजिटिव, सो वी आर गोइंग टू लोकेट इट ऑन द राइट साइड ऑफ द 0, और हम इसको 5 मार्क पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत इजी है, आप लोग मार्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे। -3, सो सिंपल। तो 0 है, माइनस के लिए बताओ कहां जाना पड़ेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो -1 -2 -3, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए, अब आएगा ट्विस्ट यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर 5/7 हम कैसे प्लॉट करें? ठीक है बच्चों, 5/7 आप कैसे प्लॉट करें, यहां पर ट्विस्ट है, और ये आपको सीखने की जरूरत है कि नंबर लाइन में 5/7 कैसे प्लॉट करोगे। ऊपर तक आपने देख लिया हो तो आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, लिखना बंद करिए, थोड़ा मेरे तरफ ध्यान देंगे। बेटा 5/7 कैसे प्लॉट करेंगे, देखो बेटा 5/7 हो या कोई भी नंबर हो, तो आप कैसे समझोगे बेटा, ये देखो, ये नीचे होते हैं टोटल पार्ट। नीचे क्या होते हैं, टोटल पार्ट, जितने टोटल पार्ट होते हैं, और ऊपर वाले पार्ट होते हैं जितने पार्ट आपको काउंट करने हैं, पार्ट टू बी काउंट, पार्ट टू बी काउंट। थोड़े देर के लिए ध्यान दीजिए, एक टोटल पार्ट है और नीचे है पार्ट टू बी काउंट। अब देखिए हमको प्लॉट करना है 5/7। मैं आपके सामने 5/7 प्लॉट करके बताता हूं। तो क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट 5/7, 5/7 को प्लॉट करना है। तो कैसे समझेंगे बेटा इसको, मैं इसको हिंदी में बोलता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 7 में से, कितने में से, 7 में से कितने भाग,
5 भाग। तो 7 में से 5 पार्ट आपको चाहिए बेटा। तो बहुत बढ़िया से यहाँ से एक आपने नंबर लाइन खींच दी। बोलो भाई श्रेष्ठा, दिख गई नंबर लाइन? यस, ये नंबर लाइन खींच दी। बताइए श्रेष्ठा, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे? 0, समझ गए? 0। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहला पार्ट 1/7, दूसरा पार्ट 2/7, तीसरा पार्ट 3/7, चौथा पार्ट 4/7, पांचवा पार्ट 5/7, फिर कौन सा? 6/7, और लास्ट में क्या आएगा? 7/7। तो बच्चों 7/7 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्चुअली ये 1 ही होगा। क्या होगा ये? 1। तो आपको क्या प्लॉट करना था? आपको प्लॉट करना था 5/7। तो ये है आपका प्लॉट 5/7। समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना पड़ेगा, नोट करिए इसको। ऐसे आप इसको प्लॉट कर पाएंगे 5/7। देखिए बच्चों 8/3 प्लॉट करना है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। यहां तक तो बन गया होगा। 8/3 आप जब क्वेश्चन को देखते हैं ना तो बड़े प्यार से देखा करो क्वेश्चन को। 8/3 का मतलब है 1/3 को 8 बार आपको फोल्ड करना है। देखो 1/3 को कितने बार? 8 बार। मतलब 1/3 आपको 8 टाइम्स चलना है। तो ये आपने ले लिया। सबसे पहले ये आपने एक नंबर लाइन ले ली। बोलो पहले क्या होगा? 0। 0 के बाद क्या आएगा? बोलो 1/3। 1/3 के बाद 2/3। जानते हो यहाँ पे श्रेष्ठा क्या कर रही थी? डिनोमिनेटर बढ़ा रही थी। जबकि बढ़ता क्या है? न्यूमरेटर। क्या बढ़ता है? न्यूमरेटर, ऊपर की संख्या बढ़ती है। 2/3 के बाद बेटा 3/3, 3/3 के बाद 4/3, फिर क्या आएगा? 5/3, फिर क्या आएगा? 6/3, और फिर आएगा 7/3, और एट द एंड आएगा 8/3। ये देखो ये है प्लॉट। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है? सो फर्स्ट ड्रॉ a line, mark a origin 0, then given a number 8/3 is positive, so we are going to locate it on the right side of the 0. In this way we can draw this number. Fine. और बच्चों ध्यान से देखना, 3/3 को क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा? 3/3 1 है। वेरी गुड, गुड आंसर। 3/3 इज 1। बेटा 6/3 क्या है? 2 है। 6/3 को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? 2। 3 2 जा 6। सो 6/3 क्या है? 2 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। गिवन 1.3। चलो 1.3 को ड्रॉ करो। कैसे करेंगे 1.3 को ड्रॉ? 1.3 को ड्रॉ करिए। 1.3 के बाद -2.4, और -2.4 के बाद 23/6। ड्रॉ करते हैं इनको। देखिए बच्चों जैसे अब आपको 1.3 आपको ड्रॉ करना है, इसके ऊपर वाला तो बन गया ना? ये बन गया ना बच्चों? अब 1.3 आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन, मैंने जैसा बोला, नंबर लाइन में बेटा क्या रखेंगे आप? बीच में बोलो 0 रखोगे कि नहीं रखोगे? अब 0 रखोगे। यार 0 रखने के बाद आपको क्या चाहिए है? 1.3। तो 0 के बाद 1 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब 0 के बाद 1 आएगा। 1 के बाद यहां पर आएगा 1.1, फिर आएगा 1.2, और फिर आएगा 1.3। बस हो गया, इतना ही मार्क कर दो। कोई जरूरत नहीं है कि आप 0 से लेके 1 के बीच के नंबर लिखो। 0 से लेके 1 के बीच में ये वाकई में नंबर आएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, बट इनका कोई मतलब नहीं है। तो 0 लगाइए, 0 के बाद में यहाँ पे 1 लगाइए, और 1 के बाद में 1.1, 1.2, 1.3। क्लियर है श्रेष्ठा? गुड़वा क्लियर है आपका? क्लियर की नॉट क्लियर? ओके चलिए। सो 1.1, 1.2, 1.3। चलिए -2.4 ड्रॉ करेंगे। -2.4, -2.4 ड्रॉ करिए। चलिए करिए। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को। -2.4, तो -2.4 के लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाओ, जैसा मैंने हर बार बोला। सबसे पहले क्या लेंगे श्रेष्ठा? 0। अब 0 के लेफ्ट में क्या आता है श्रेष्ठा? -1। इधर पे क्या आता है? -2। चलो मेरे साथ चलते हैं। -2 के बाद क्या आएगा? पहला डेसिमल, -2.1,
-2.2, -2.3 और -2.4। ये आ गया बेटा -2.4, ड्रॉ कर लो। सो दिस इज इक्वल्स टू -2.4। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 है, 0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब आपको इतना बीच का नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि सभी को पता है कि 0 के बाद 0.1 माइनस में 0.2, 0.3 ऐसे करके करते -1, फिर आएगा -2 और फिर -2.1, -2.3, -2.2, -2.3 और -2.4। नोट करें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23/6। इसको हमको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे? अब 23/6 यदि इस नंबर को हम देखते हैं बेटा, तो 23/6, बेटा ध्यान से सुनिए, काफी बातें करनी है इस क्वेश्चन को लेके हमें। तो 23/6 में ध्यान से देखो बेटा, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी बेटा ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर स्मॉल हो, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये नंबर एक से काफी बड़ा आएगा। तो बेटा कुछ नहीं, इसमें आप इसको डिवाइड कर लो। तो देखो 23 में आपने 6 से डिवाइड कर लिया, तो 6 3 जा 18। यहां पर कितना बच गया बताइए? 13 में से 8 गए, कितने बच गए? 5। ठीक है ना? और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ डेसिमल लगाओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 6 के बाद 8 बार, 6 8 जा 48। 6 के बाद कितना आ गया? 8 बार 48 आ गया। फिर 10 में से 8 गए, 2 आ गया। फिर यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? फिर से डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा। डेसिमल डिवीजन आपसे बनता होगा। तो हम नियर अबाउट इसका आंसर 3.8 मान सकते हैं। अब इसको आगे आप डिवाइड करते जाओगे तो वो तो डिवाइड होते ही जाएगा, इसको आगे डिवीजन जाता ही जाएगा, बट इसको हम क्या मान सकते हैं? नियर अबाउट 3.8। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि जो 23.6 आ रहा है, 23/6, वो अप्रोक्सीमेटेड है। बेटा अप्रोक्सीमेटेड का साइन ये होता है, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 3.8। तो चलिए 3.8 को ड्रॉ करने के लिए ये बनाई हमने नंबर लाइन। नंबर लाइन में सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा? 0। 0 के बाद में क्या आएगा? 1। 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3। अब यहां से हमारी मेहनत शुरू हो जाएगी। 3 के बाद में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 3.8। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है ना, ये देखो 3.8। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको हमको ड्रॉ करना है। बोलो बन जाएगा? यस। बच्चों अगला कंसेप्ट लिखिए, रेशनल नंबर one rational number, okay, between two given numbers, given numbers। दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। कभी कई बार बेटा आपको क्वेश्चन आएगा कि यू हैव गिवन टू रेशनल नंबर, आपको दो नंबर्स दिए गए हैं और आपको उनके बीच में केवल एक नंबर निकालना है। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे नंबर निकालना सिखा दिए, अब एक नंबर निकालना सिखा रहे हैं। हाँ बेटा, तो आपको कई बार एक नंबर निकालने को आता है। तो मैं आपको यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच में एक नंबर निकालना सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों तब अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहा गया, पहले आप इसकी एग्जाम्पल मत समझो, पहले आप इसको ये समझ लो, इसकी वर्किंग समझ लो, मेथड समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो बेटा आपके पास में एक नंबर है ए और दूसरा नंबर आपके पास में बैठा है बी। तो यदि आप इनको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं ए बैठा होगा और कहीं ना कहीं क्या बैठा होगा? बी बैठा होगा। तो इनके बीचों बीच में जो नंबर बैठा होगा उसका नाम आप क्या दे सकते हो? मेरे ख्याल से आप कहोगे सर इसका नाम हम a+b/2 दे सकते हैं। श्रेष्ठा बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं इन दोनों के बीच के नंबर का नाम a+b/2 दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? दे सकता हूँ, क्योंकि एक नंबर मेरे पास बेटा a है, एक नंबर बेटा मेरे पास b है। तो दोनों के नंबर को जोड़ करके बिल्कुल बीच का नंबर जो होगा
वो हाफ नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है बेटा। आपके पास अगर कोई गिवन नंबर है ए और बी, तो आपको उनके बीच का नंबर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, आपसे कहा गया कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच का एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। 2 और 3 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बेटा? आंसर होगा इसका सॉल्यूशन, 2 और 3 को ऐड कर दो और डिवाइड बाई कितना कर दो? 2। 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, आंसर बन गया 5/2। क्या बन गया? 5/2। क्लियर? तो 2 और 3 के बीच का जो नंबर निकलेगा बेटा, वो हो जाएगा 5/2। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए, पहले रेशनल नंबर नोट कर लो। चलिए देखिए कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए रेशनल नंबर, मतलब बेटा केवल एक नंबर आपको चाहिए है जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो एक नंबर आपका बेटा ए है 1/4 और दूसरा नंबर है बी 1/3। तो जैसा मैंने बताया कि दो नंबर ए और बी के बीच में, ये नंबर ए है और ये नंबर क्या है? बी है। तो इसके बीच में जो बैठा हुआ रेशनल नंबर क्या होता है? वो होता है ए और बी का आधा, यानी a+b/2। थोड़ा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, a+b/2। a+b/2 को आप मैथ्स की फॉर्म में और क्या लिख सकते हो बच्चों? 1/2 को अलग कर लो और ब्रैकेट में a+b, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 1/2 बाहर कर लीजिए। श्रेष्ठा यहाँ देखिए बेटा, बोर्ड पे नहीं दिक्कत होगी। 1/2 बाहर और ब्रैकेट में a+b। तो बेटा यहाँ पर आपको दोनों नंबर को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो 1/4 पहला नंबर हो गया आपका 1/4, दूसरा नंबर हो गया 1/3। दोनों नंबर को ऐड करके क्या कर दो? आप हाफ कर दो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने क्या बताया? a+b/2। अभी बताया मैंने फॉर्मूला a+b/2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2 को आगे करके हाफ ऑफ a+b भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। बेटा a की जगह पुट करिए 1/4 और b की जगह पुट करिए 1/3। सो गाइज यू विल हैव व्हाट? 1/4 1/3। एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का। पहले एलसीएम कितना आएगा बताइए? 12। कितना आएगा 4 एंड 3 का एलसीएम? 12। एलसीएम बनता है ना सबसे? नहीं बनता तो कैसे करेंगे? देखिए 4 और 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 3 में जाएगा नहीं। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में जाएगा नहीं। 3 से जाएगा 1 टाइम, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 में क्या करते हैं? नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं। तो 4 का डिवाइड किया, 3 आ गया और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। फिर 12 में किसका डिवाइड करेंगे? इस 3 का। तो 12 में 3 का डिवाइड किया आया 4 और जो आया उसमें ऊपर का मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। सो कितना हो गया? 3 + 4 7 और 12 2 जा 24, 7/24। सो योर करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 7/24। क्लियर है? नोट करें। चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपके पास में एक नंबर है 1.3 एंड 1.4। आपको दोनों को यहाँ पे क्या निकालना है? आप इसको इसको आपको इसका चाहिए है रेशनल नंबर इन बिटवीन देम। सो आपके पास में यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट नंबर एज a, दिस इज 1.3, अदर नंबर एज b 1.4। okay, apply the formula half of a plus b। so this will be half of 1.3 plus 1.4। बेटा क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 1.3 और 1.4 को ऐड कर लो, 4 3 7 एंड 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2.7। तो कितना आ गया बेटा? 2.7 बन जा 2.7 और अपॉन में कितना आ गया? 2। चलो 2.7 में 2 का डिवाइड कर दो। अब तो डिवीजन करना आपने सीखा होगा। 2.7 में 2 1 जा 2, कैंसिल। डेसिमल आया तो डेसिमल लगा लो, 7 को उतारो, 2 3 जा 6। कितनी आ गई कैरी? 1। डेसिमल लगने के बाद जीरो लगाने की पावर आपको वैसे ही मिल जाती है। सो 2 5 जा 10, कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 1.35 विल बी योर आंसर। डन।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर है 0.75 एंड 1.2। तो एक नंबर ए है, ए इज इक्वल टू ले लेंगे बेटा 0.75 और दूसरा नंबर बी ले लेंगे 1.2। दोनों के बीच का नंबर चाहिए बेटा। तो मैंने क्या बताया, तरीका क्या होता है, ए प्लस बी का हाफ। तो 0.75 प्लस 1.2 का हाफ। तो पहले ऊपर ऊपर वाले को जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ते नहीं बनता क्या। 0.75 में 1.2, तो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट मिलाओ और यहाँ पे 2 मिलाओ। सर यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता बेटा वहां जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद जीरो से कोई दिक्कत नहीं है। 505,729,011 तो हो गया 1.95। ये देखो आ गया 1.95 डिवाइडेड बाई 2। तो 1.95 में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का। ठीक है, चलो अब डिवीजन सिखा दूं आपको। 1.95 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप ये सोचो बच्चों कि इसको डिवाइड करने के लिए अब 2 में तो 1 का डिवाइड जाएगा नहीं, है ना। तो 2 में 1 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स। तो 2 जीरो जा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 9 उतर आएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे डेसिमल था, तो जैसे डेसिमल आता आपको तुरंत डेसिमल भी लगाना है। ठीक है, तो आपने डेसिमल लगा दिया। अब 2 की टेबल पढ़िए, 2 9 जा 18, तो 9 बार 18 गया, एक आ गया। डेसिमल लगाए तो 0 लगा दो। डेसिमल लगाने के बाद क्या आ जाता है, 0। वेट 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 वेट, 0 नहीं आएगा बेटा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 जब खत्म हो जाएंगे तब आएगा 0। तो 2 7 या 14, यहाँ पे कितना आ गया, 1। अब क्योंकि 5 खत्म हो चुका है, तो डेसिमल के बाद आप चाहे जितने जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके एक जीरो, और अब इसके बाद में 2 5 जा 10। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया 0.975। आंसर हो गया 0.975। बोलिए डन।